हेलो एवरीवन, आज हमको चैप्टर 12 को समझना है। वास्तव में यहीं से शुरुआत होता है पूरा वो प्रोसीजर जो किसी भी एक्यूज को कोर्ट तक पहुंचाता है। तो सबसे पहला स्टेप, जैसे कि मैंने आपको बात की, यहाँ पर थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों चीज़ों को माइंड में क्लियर रखिए। कोई भी जैसे अगेंस्ट आपके कोई भी ऑफेंस आपके अगेंस्ट हुआ या आपने कहीं देखा कोई ऑफेंस कमिट हो रहा है, तो सबसे पहला काम होता है पुलिस स्टेशन में जाके एफआईआर कराना। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये होगा, एफआईआर क्या होती है? एफआईआर की फुल फॉर्म होती है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ठीक है। अब वैसे तो ये एफआईआर कहीं पर भी डिफाइंड नहीं है, लेकिन जो एफआईआर लिखी जाती है वो इसी सेक्शन के अंदर लिखी जाती है। इट मीन्स सेक्शन 154 में ही लिखी जाती है, जो कि पुलिस वाले को इस चीज के लिए ऑथोराइज करती है कि वो जो भी कुछ कोई दे रहा है इंफॉर्मेशन, उस पर क्या करेगा? इंक्वायरी करेंगे। ठीक है, जो भी उसको एफआईआर में लिखवाया जाता है। पहली बात तो ये हो गई। इसमें 5 सबसेक्शन है, पांचों ही सबसेक्शन और जो प्रोविजो इसमें दे रखे हैं, दोनों प्रोविजो से क्वेश्चन पुटअप होता है। अब सबसे पहली बात ये है, इसमें जो सबसेक्शन 1 है वो क्या बात करता है? वो ये कहता है कि अगर कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन किसी भी ऑफिसर इंचार्ज को दी जाती है, प्रैक्टिकल भी चलते जाइए साथ साथ, कि आप गए पुलिस स्टेशन में, ठीक है, सपोज आपके पड़ोस में देख रहे हैं आप कुछ हो रहा है या आपके अगेंस्ट कुछ हुआ, तो सबसे पहले आप गए पुलिस स्टेशन में। अब पहली बात तो ये, पुलिस स्टेशन में गए, आपने उससे कहा पुलिस वाले से कि भाई ऐसा है, आप मेरी एफआईआर लिख लीजिए। पहली बात तो वो लिख लेगा, दूसरी बात हो सकता है वो ना लिखे। तो अब यहाँ पर पंगा होगा। अब वो नहीं लिखेगा तो क्या करेंगे आप? आम आदमी को तो पता ही नहीं कुछ। तो एक लॉ के स्टूडेंट होने के नाते या आम आदमी को भी पता होना चाहिए कि वो क्या करेगा। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को वो सेंड कर देगा बाय पोस्ट, क्या वो इन्फॉर्मेशन जो वो ऑफिसर इंचार्ज यानी पुलिस वाले को देना चाह रहा है, जो लिख नहीं रहा। क्योंकि कई बार पुलिस वाले इग्नोर मार देते हैं, कहते हैं हाँ जाओ हम लिख लेंगे, हम ये कर लेंगे। तो ये तो सिचुएशन वो हो गई कि जो वो नहीं लिखेगा। अब लिखेगा तो कैसे प्रोसीड करेगा आगे? तो ठीक है, आप गए पुलिस स्टेशन में, आपने कहा जी साहब ऐसा है, मेरे अगेंस्ट ये क्राइम हुआ है और ऐसे ऐसे बात है, इसने किया है। ठीक है, एक तो आपने मुंह से बोला तो वो लिखता गया, उसका काम ये लिखेगा। ठीक है, ओरली बोला तो उसको राइटिंग में रिड्यूस करेगा, रिड्यूस कर लिया उसको, फिर आपको पढ़ के सुनाएगा। उसका काम है कि वो आपको पढ़ के सुनाए, और उसके बाद क्या करेगा? वो आपके साइन लेगा। और अगर आपने राइटिंग में ही दिया है, रिटर्न में ही दिया है, तो फिर कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, और उस इंफॉर्मेशन के जो कंटेंट है, जो भी आपने लिखवाया है कि किसके अगेंस्ट क्राइम हुआ है, क्या क्या हुआ है, वो सारी चीजें वो अपनी डायरी में जो उनको स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से ऑथोराइज होती है, मतलब मिलती है, उसमें उसको रिकॉर्ड करेंगे। तो ये हो गया सबसेक्शन 1। प्रैक्टिकल भी समझ गए किस तरीके से होगा। अब हम आगे आएंगे उस स्टेज पे भी कि जब वो नहीं लिखेगा। अब मैं बात कर रही थी प्रोविजो की। अब ये जो इसमें प्रोविजो है, ये ऐड हुआ है 2013 के क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट में, ये आपको याद रखना है। अब इसमें कुछ सेक्शन डिफाइन है, वुमेन के अगेंस्ट सेक्शन डिफाइन किए गए हैं, और 326A और 326B भी है, जो कि डील करते हैं एसिड अटैक पे। एसिड अटैक ग्रीवियस हर्ट का ही एक पार्ट है। ठीक है, अब देखिए, अब अगर इस तरह के कोई ऑफेंस हुए हैं तो यहां से क्वेश्चन पुटअप कर देगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बात ये हो रही है कि इस तरह के ऑफेंस हुए तो वुमेन ऑफिसर ही लिखेगी। अब 326 एसिड अटैक है तो वो तो किसी के साथ भी हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो डिफाइन किया गया है वो तो वुमेन का ही डिफाइन किया गया है ना, तो वुमेन क्या करेगी? वुमेन पुलिस ऑफिसर को ही रिकॉर्ड कराएगी, यानी या ये कहें कि वुमेन पुलिस ऑफिसर ही उस विक्टिम का या उस लेडी का जो भी स्टेटमेंट होगा, जो भी कुछ वो बताना चाहेगी, वो रिकॉर्ड करेगी। अब इसका आगे प्रोविजो क्या कहता है? दूसरा प्रोविजो ये कहता है कि अगर ये जो लेडी है जिसके अगेंस्ट ऑफेंस हुआ है वो फिजिकली डिसेबल है, या टेम्पररीली या मेंटली या परमानेंटली डिसेबल है, और वो इस हाल में नहीं है कि वो पुलिस स्टेशन में जाए और जाके अपनी इंफॉर्मेशन दे कि जी साहब मेरे अगेंस्ट ऐसा ऐसा ऑफेंस हुआ, मेरे साथ बहुत गलत हुआ है, वो नहीं है इस हाल में, तो क्या होगा? तो उसकी कन्वीनियंट के हिसाब से एफआईआर नोट की जाएगी जहां वो रहती है, और जहां पर भी वो कहे जी साहब मैं नहीं आ सकती, आप प्लीज यहाँ जाइए, तो पुलिस वालों, वो जो लेडी पुलिस ऑफिसर है
उसका काम है वो वहां पर जाएगी और जा करके क्या करेगी, उसकी सारी जो भी स्टेटमेंट है उसको रिकॉर्ड करेगी और साथ ही साथ इसकी वीडियो भी बनाई जाएगी, वीडियोग्राफी की जाएगी। इसका सबसेक्शन 2 क्या कहता है? 2 कहता है इसकी जो कॉपी होगी ना, जो भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगी, इसकी जो कॉपी है वो फ्री ऑफ कॉस्ट इन्फॉर्मेंट को दी जाएगी, पुलिस वाले देंगे। अब अगर कई बार ऐसा है कि कोई ना दे, पुलिस वालों का कुछ पता नहीं चलता, तो कम से कम एक चीज का ध्यान रखना चाहिए, FIR नंबर जरूर होता है, तो FIR नंबर के ब्याह पे कोर्ट तक पहुंचा जा सकता है, भले कोई कुछ करे ना करे। ठीक है, तो इतनी बात हो गई। अब सबसेक्शन 3 कहता है कि जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि पुलिस वाला अगर नहीं लिखता तो इस इन्फॉर्मेशन को आप राइटिंग में सुपरिटेंडेंट पुलिस को भेज देंगे। अब उसे लगता है जी, किसको? सुपरिटेंडेंट पुलिस को लगता है देखने से कि ये जो है ये तो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो या तो वो खुद उसको इन्वेस्टिगेट करेगा या किसी सबऑर्डिनेट को ऑथोराइज करेगा कि भैया ऐसा है, तुम जाओ और जाके इस केस को इन्वेस्टिगेट करो। ठीक है। अब सबसेक्शन 4 कहता है इट इज नॉट इंसाइक्लोपीडिया। क्या मतलब? कि इसकी इंफॉर्मेशन, इसकी सारी इंफॉर्मेशन ही इसमें भरी हुई हो, किसमें भला? FIR में। ये जरूरी नहीं है, इसमें नेसेसरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। सारी इंफॉर्मेशन कवर होना कंपलसरी नहीं है, नेसेसरी समझ रहे ना। FIR आप देख सकते हैं, FIR का ड्राफ्ट देख लें तो आपको ऐसे मिल जाएगी, उसमें सब लिखा रहता है क्या क्या जरूरी है। मतलब इतना पता हो जाए कि भाई किसके अगेंस्ट ऑफेंस हुआ, क्या ऑफेंस हुआ है, किस टाइम हुआ है, आप कहाँ थे और जिसने किया वो कहाँ था, इस तरह की कुछ बेसिक चीजें। अब सबसेक्शन 5 कहता है FIR इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, इट मीन्स एक्यूज्ड एंटाइटल है इस चीज के लिए। किस चीज के लिए? FIR के लिए, उसकी कॉपी के लिए। अब कुछ क्वेश्चन पुटअप होते हैं इसमें। सबसे पहली बात यह है कि इसका ऑब्जेक्ट क्या है, क्यों FIR कराएं? देखो, एक जनरल लॉ ये है, एक मतलब नॉर्मल अगर बात करें कि अगर आप FIR नहीं भी कराएंगे ना तो भी फंसेंगे, और कराएंगे तो आपके अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन होगी। तो वैसे लॉ का मतलब ये है कि स्पीडी ट्रायल हो सके क्राइम का। जैसे कई लोग डरते हैं कि जी हम नहीं करा रहे, लोग क्या कहेंगे, पुलिस आएगी, तो ये भी गलत है। FIR नहीं कराएंगे तो आप पे ही शक हो सकता है कि क्या पता आप ही ने करा हो ये कांड, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इस कलीग तो कुछ भरोसा ही नहीं है। तो ठीक है जी, तो ऑब्जेक्ट समझ गए, किसी भी जो क्राइम है उसको जल्दी जल्दी खत्म करें। अच्छा, इसकी एविडेंसरी वैल्यू क्या होगी? इसकी एविडेंसरी वैल्यू के बारे में हम सबसे पहले वुमेन की बात करते हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन और उठता है कि अगर FIR लिखवाने में डिले हुआ तो क्या उसकी एविडेंसरी वैल्यू खत्म हो जाएगी? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वुमेन जल्दी से अपने अगेंस्ट हुए ऑफेंस की इंफॉर्मेशन देने में बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं होती, और इस वजह से अगर उसमें देरी हो जाती है तो कोर्ट ये कहता है कि जी ऐसा है, अगर देरी होगी तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसकी कोई एविडेंसरी वैल्यू नहीं होगी, उसकी एविडेंसरी वैल्यू एज इट इज रहेगी। ठीक है। देखो, एक बात तो ये, अगर आपने सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेन कर दिया, यानी सेटिस्फाई कर दिया कोर्ट को कि जी साहब इस वजह से डिले हो गया FIR कराने में, तो समझ में आता है। और मर्जी से डिले करोगे, क्योंकि कई बार पुलिस वाले करते हैं ऐसे, बुलाते रहते, कई बार नहीं भी होता, तो ये फिर आगे प्रोसीड नहीं किया उन्होंने, मर्जी से डिले करोगे तो प्रॉब्लम में फंसोगे। तो जब हुआ जो हुआ तुरंत बताएं। ठीक है। अब बात आती है कि FIR इज नॉट सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस, इट मीन्स इसके बिहाफ पे एक्यूज को सजा नहीं होगी, लेकिन इसके बिहाफ पे पहला स्टेप केस का शुरू हो सकता है। इसीलिए मैंने कहा FIR नंबर, यही सब कुछ नहीं है, ये फर्स्ट स्टेप है कोर्ट तक पहुंचने के लिए। अब उसके बाद दूसरा इसमें एक चीज और, इसका यूज किस लिए होगा? कॉरोबोरेशन और कॉन्ट्राडिक्शन, किसकी? विटनेस की स्टेटमेंट को कॉरोबोरेट करने के लिए, भाई जो वो कह रहा है, या कहीं कहीं कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए भी इसको यूज किया जा सकता है इसकी एविडेंसरी वैल्यू में, और इसको एज ए डाइंग डिक्लेरेशन भी यूज किया जा सकता है। ठीक है। तो आई होप आपको कुछ इसमें फायदा हुआ होगा समझने में। देखिए, बाकी तो आपको खुद भी पढ़ना पड़ेगा, मैं तो सिर्फ थोड़ी सी आपकी मदद करने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर आपको कुछ भी थोड़ा बहुत समझ में आ जाए मेरी तरफ से तो बहुत अच्छा। ठीक है। अब सेक्शन 155 आता है। अब सेक्शन 155 को हम अलग से समझेंगे।